हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो एनडीए का एक और घटक दल है उसने बम फोड़ दिया है। खासकर जीतन राम मांझी के जो तेवर रहे हैं और उनको लेकर जो कयास लगते रहे हैं कि जीतन राम मांझी कभी भी पाला बदल सकते हैं, जीतन राम मांझी अभी उस हैसियत में है एनडीए में कि वो पाला बदलेंगे तो खेल खराब हो जाएगा, सरकार का भी गणित बिगड़ जाएगा और एनडीए का भी खेल खराब हो जाएगा। सिंह की बात कर ली जाए, इसी दावा को वो लोग भी दोहरा रहे हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव ने बिल्कुल दावा किया था और लालू प्रसाद यादव पार्टी के सुप्रीमो भी हैं। देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं आपके साथ संजीव। बिहार की राजनीति में उठापटक शुरू हो चुकी है। कल तक तो बीजेपी और जेडीयू के बीच जो तलखियां बढ़ रही थी, जो दूरियां सामने आ रही थी, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन हम आज की बात करेंगे, बड़ी खबर की बात करेंगे। बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। दरअसल बिहार में 24 विधान परिषद के सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और राजद संभावित उम्मीदवारों की सूची बहुत ही जल्द जारी करने वाली है। वहीं कांग्रेस का मानना है कि 6 से 7 सीटों पर राजद हमें उम्मीदवार उतारने को लेकर के सहमति दे। फिलहाल इस खबर पर विशेष जानकारी के साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, क्या लगता है कांग्रेस की जो मांग है वो किस हद तक सही है और क्या राजद मान पाएगी? देखिए, आपकी बात सही है संजीव। कांग्रेस और आरजेडी में विधान परिषद की सीटों को लेकर तनातनी तो है, लेकिन हम जो रिपोर्ट अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं वो रिपोर्ट पूरी तरह से एनडीए में तनातनी को लेकर है। और इस पूरी रिपोर्ट में हम प्रमुखता से एनडीए में सीटों को लेकर जो तनातनी सामने आ रही है उस पर बातचीत करने वाले हैं। एक बयान आया था जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का और उस बयान ने यह संकेत दिया, जिस तरह का फार्मूला उपेंद्र कुशवाहा ने समझाया कि आधी सीटें चाहिए, 10 सीटें चाहिए, 10 सीट बीजेपी रखे, 2 सीट हम रखे, 2 सीट वीआईपी रखे। और इसके बाद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने उपेंद्र कुशवाहा को जो जवाब दिया, ये कहा कि शीर्ष नेतृत्व तय कर लेगा। तो तनातनी लगातार बढ़ रही है। जेडीयू और बीजेपी के बीच तनातनी बढ़ने की खबरें लगातार सामने आ रही थी, बयान सामने आ रहे थे। लेकिन अब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो एनडीए का एक और घटक दल है उसने बम फोड़ दिया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने सीतामढ़ी और गया की सीट पर दावा ठोक दिया है। पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, हम चाहेंगे कि पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, पहले उनका बयान हम जरा दर्शकों को सुनवा देते हैं, उसके बाद आपसे बातचीत करते हैं। विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों ने कमर कसती है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी 2 क्षेत्रों से अपने कैंडिडेट उतारने को इच्छुक है। इस बात को लेकर के हमने एनडीए में भी अपनी बातों को रखा है और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से हमारा अनुरोध है कि हमारी जायज़ मांग को स्वीकार करते हुए गया सीट और सीतामढ़ी की सीट हमारी पार्टी के खाते में दिया जाए। हमारी पार्टी गया और सीतामढ़ी के एमएलसी निर्वाचन में अपना कैंडिडेट उतारेगी। एनडीए में अभी तक इस बात को लेकर के सहमति नहीं बनी है, जो कहीं ना कहीं से चिंता का विषय है। इसलिए हमने ये तय किया है कि अपनी बातों को एनडीए नेतृत्व के सामने रखें और बिहार के 24 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 2 सीट किसी हाल में लेकर अपने कैंडिडेट उतारें। देखिए, दानिश रिजवान साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि सीट बंटवारे में अगर देरी हो रही है वो भी ठीक नहीं है और एनडीए क्या घटक दल है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, तो उसको सीटें मिलनी चाहिए। 2 सीटों पर दावा, सीतामढ़ी और गया की सीट पर दावा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने ठोक दिया है। तो अब आप देखिए कि एनडीए के अंदर घमासान बढ़ने की संभावना विधान परिषद चुनाव को लेकर और बढ़ गई है, क्योंकि पहले से जेडीयू बीजेपी के बीच तनातनी है सीटों को लेकर। 10 सीटें जेडीयू चाह रही है, 50-50 का बंटवारा चाह रही है, उससे कम पर मानने को तैयार नहीं है। उधर बीजेपी देगी ऐसा लगता नहीं है, 3 सीटों का नुकसान बीजेपी को हो जाएगा। अब इधर 2 सीट मांग ली है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने और बिल्कुल चॉइस वाली सीटें मांग रही है कि हमको वही सीटें चाहिए, गया की सीट चाहिए, सीतामढ़ी की सीट चाहिए। तो आप जीतन राम मांझी को जानते हैं, उनकी पार्टी को जानते हैं और खासकर जीतन राम मांझी के जो तेवर रहे हैं और उनको लेकर जो कयास लगते रहे हैं कि जीतन राम मांझी कभी भी पाला बदल सकते हैं, जीतन राम मांझी अभी उस हैसियत में है एनडीए में कि वो पाला बदलेंगे तो खेल खराब हो जाएगा, सरकार का भी गणित बिगड़ जाएगा और एनडीए का भी खेल खराब हो जाएगा। तो जीतन राम मांझी इतनी आसानी से मान जाएंगे यह भी नहीं लगता है। तो एक बड़ा बम फोड़ दिया है, या फिर यूं कहें कि बीजेपी जेडीयू दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने, जीतन राम मांझी की पार्टी ने।
बड़ा मुश्किल होगा सीटों को लेकर कोई फैसला लेना। तो एनडीए के अंदर पेचीदगी मुझे लगता है ज़्यादा बढ़ गई है। कांग्रेस के अंदर तो तनातनी चल ही रही है। कांग्रेस को लेकर एक खबर और बता दें, कांग्रेस के एमएलसी हैं समीर कुमार सिंह, उन्होंने कहा है कि 6 से 7 सीटों पर हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे। लालू प्रसाद यादव जो राजद के सुप्रीमो हैं, उन्होंने वादा किया है कि कांग्रेस को 7 सीटें मिलेंगी। अब तेजस्वी यादव तो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान लगातार कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को आरजेडी सीट देगी, ऐसा अभी तक न तो इसके कोई संकेत मिले हैं, न वैसी कोई तस्वीर सामने आ रही है, न वैसे आसार नजर आ रहे हैं। ऐसे में लगता है कांग्रेस फिर अकेले चुनाव लड़ेगी। तो आरजेडी और कांग्रेस के बीच का भी जो टकराव लग रहा था कि विधान परिषद चुनाव में, चलिए जो उपचुनाव में जो हुआ वो हुआ, विधान परिषद के चुनाव में खत्म हो जाएगा, वो भी खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन बीच में तो लालू यादव ने यह साफ किया था कि कांग्रेस के साथ हमारी वैसी कोई बातें नहीं है जिसको लेकर के हम लोग दोनों पार्टी के बीच जो दूरियां हैं वो बढ़ेगी। ये दूरियां जो है अब नजदीकी के रूप में बदल जाएगी। और विधान परिषद में लालू प्रसाद यादव ने, कांग्रेस नेताओं का दावा है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 6 से 7 सीट हम कांग्रेस को देंगे। इसी दावा पर कांग्रेस के जो भी मदन मोहन झा की बात कर लिया जाए या फिर समीर सिंह की बात कर ली जाए, इसी दावा को वो लोग भी दोहरा रहे हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव ने बिल्कुल दावा किया था और लालू प्रसाद यादव पार्टी के सुप्रीमो भी हैं, लेकिन बहुत हद तक तेजस्वी यादव की चलती है। तेजस्वी यादव अपने हिसाब से अपने सहयोगियों को ट्रीट करते हैं और एक ही रणनीति है आरजेडी की और तेजस्वी यादव की कि जितनी कम सीटें हो सके, जितने कम पर बार्गेन हो सके सहयोगियों के साथ, अपने अलायंस पार्टनर के साथ, उतने कम सीटों पर बार्गेन करना है। और यही वजह रही कि देखिए, जो पारंपरिक अलायंस है, जो पारंपरिक साथी हैं, सहयोगी हैं आरजेडी के, वो तो रह पाए महागठबंधन में, वो आरजेडी के साथ रह पाए, जैसे कांग्रेस और वाम दल। हालांकि कांग्रेस भी उपचुनाव में छिटक गई, लेकिन जो दूसरे दलों को छोड़कर, जो दूसरे गठबंधन को छोड़कर, आपको याद होगा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी कभी एनडीए का हिस्सा थी पहले, अभी भी है, लेकिन एनडीए छोड़कर वो महागठबंधन में गए थे और फिर जीतन राम मांझी को महागठबंधन छोड़ना पड़ा। इसलिए छोड़ना पड़ा कि जितनी सीटें या फिर जो अपेक्षा उनको महागठबंधन से थी, तेजस्वी यादव से थी, तेजस्वी यादव ने उतना भाव जीतन राम मांझी को नहीं दिया। मुकेश सहनी को भी महागठबंधन छोड़ना पड़ा, वो भी एनडीए छोड़कर ही महागठबंधन में गए थे, लेकिन उनकी अपेक्षा जो थी आरजेडी से या तेजस्वी यादव से, तेजस्वी यादव ने उनको भी उतना भाव नहीं दिया और मुकेश सहनी को कहना पड़ा कि देखिए हमारी पीठ में चूड़ा घोपा है। और जब सीट बंटवारे को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मौर्य होटल में और जो तस्वीर सामने आई, सब जानते हैं। एक उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन का हिस्सा थे और एनडीए छोड़कर महागठबंधन में गए थे, लेकिन उनको भी उतना भाव तेजस्वी यादव ने नहीं दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने यहां तक कह दिया था कि मैं महागठबंधन की एकता के लिए जहर भी पीने को तैयार हूं। बावजूद उसके तेजस्वी यादव ने उनको भाव नहीं दिया, उनको फिर वापस एनडीए का हिस्सा होना पड़ा, अपनी पार्टी का विलय तक करना पड़ा जेडीयू में। एनडीए गठबंधन में तो विधान परिषद चुनाव को लेकर के 3 पार्टी का रुख जो है सामने आ चुका है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का भी, जेडीयू का भी और बीजेपी का। मुकेश साहनी के तरफ से, उनके पार्टी के तरफ से विधान परिषद सीटों को लेकर के किसी तरह का कोई जो मांग होनी चाहिए, डिमांड होनी चाहिए, वो कोई खबर नहीं आ रही है। आखिरकार क्यों मुकेश साहनी विधान परिषद सीट को लेकर के चुप्पी साधे हुए? देखिए, मुकेश सहनी अभी कोरोना पॉजिटिव हैं और मुकेश सहनी यूपी के चुनाव में व्यस्त हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात कि मुकेश सहनी को लेकर बीजेपी के सांसद अजय निषाद, माफ़ कीजिएगा, बीजेपी के सांसद हैं मुजफ्फरपुर से अजय निषाद, वो एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि अगर आप योगी जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं करेंगे तो आपके हाथ से बोचहां की सीट भी चली जाएगी, आपको यूपी का मैदान छोड़ना होगा। अगर आप यूपी का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो बिहार में बहुत कुछ गंवा देंगे, शायद मंत्री पद भी गंवा देंगे। ठीक है, अजय निषाद का ये बयान भी शायद सामने आया है, जो मैंने कहीं पढ़ा है। हालांकि अजय निषाद से हमारी कई बार बातचीत हुई फोन पर, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैंने ऐसा कहा है कि मुकेश सहनी को योगी जिंदाबाद जिंदाबाद करना पड़ेगा। अगर वो यूपी का मैदान नहीं छोड़ते हैं तो मुजफ्फरपुर की जो बोचहां सीट है, मुजफ्फरपुर से सटी हुई जो बोचहां की सीट है, वो तो हमारे संसदीय क्षेत्र में आता है। तो हमसे अगर मदद चाहिए, एनडीए से उनको मदद चाहिए, बीजेपी से मदद चाहिए, तो उनको योगी जिंदाबाद जिंदाबाद करना पड़ेगा। तो मुकेश सहनी जानते हैं कि अब बहुत कुछ बिहार में बीजेपी से मिलने वाला नहीं है, एनडीए में उनके लिए बहुत कुछ रखा नहीं है। और शायद जो खबरें आती हैं, जो कयास लगते हैं कि मंत्री पद भी शायद चला जाए, हो सकता है चला जाए, जिस तरह से आक्रामक है मुकेश सहनी और जिस तरह से बीजेपी और वीआईपी पार्टी, अब मुकेश सहनी और बीजेपी के नेताओं के बीच तल्खी लगातार बढ़ रही है। अजय निषाद सिर्फ सांसद नहीं है, अजय निषाद बीजेपी के बड़े पदाधिकारी भी हैं। तो मुकेश सहनी को उम्मीद ही नहीं है, तो मुकेश सहनी दावा क्यों करेंगे? हो सकता है दावा कर भी दें आने वाले दिनों में। बिल्कुल। तो अब देखने वाली जाहिर सी बात यह है कि जिस तरीके से बिहार की राजनीति में एक उथल पुथल की स्थिति आ रही है, चाहे वो
एनडीए गठबंधन की बात कर ली जाए या फिर महागठबंधन की बात कर ली जाए, जो विधान परिषद की सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर के दोनों जो एनडीए गठबंधन है और महागठबंधन है, दोनों जो पार्टी के तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं दोनों दलों के, उन लोगों के बीच टलकियां जरूर सामने आ रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।